बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम PSO के डीलर हैं। दोस्तों, जहाँ से भी आपने ऑयल चेंज करना होता है, आपसे गुजारिश है कि वहाँ पर इंजन का ऑयल आप खुद देख लिया करें, बल्कि सर के ऊपर खड़ा होकर ऑयल चेक किया करें, क्योंकि मोबिल ऑयल के जो SOP हैं वो जितना आपने डाला है इतना इसका निकलना भी चाहिए। दोस्तों, अगर ये चीज़ थोड़ी सी भी आप तकलीफ़ नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों इंजन आपके लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े करेगा, क्योंकि मोबिल ऑयल की SOP जो हैं जितना आपने डाला है इतना निकलना भी चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा होता कि जो इंजन के SOP हैं या जो ऑयल के SOP हैं मैं इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। आप देख लें, खुदा न खास्ता आपकी लीकेज है, यकीन करें हमारे पास तकरीबन 10% गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी लीकेज होती है। पहले हम उनको कहते हैं कि जाकर वर्कशॉप में मिस्त्री साहबान से काम करवा लें, क्योंकि ऑयल डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से आप ऑयल डालते हैं, नीचे से वो निकल रहा है तो गाड़ी दोस्तों फिर गर्म हो जाती है, फिर आपके लिए बेशुमार मसाइल मुतवज्जो होते हैं। और दोस्तों, जो ही आप इंजन बना लेते हैं तो फिर सारा दारोमदार आ जाता है ऑयल के ऊपर आ जाता है, और ऑयल का सारा दारोमदार केमिकल के ऊपर होता है दोस्तों। और केमिकल जितना महंगा होगा इतना इंजन की रनिंग अच्छी होगी, जितना पतला ऑयल होगा इतना वो अच्छा होगा। दोस्तों, आप मतलब इसके ऊपर अगर तवज्जो नहीं करेंगे पानी और मोबिल ऑयल के, तो फिर दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, और किसी वक्त भी बन सकता है, क्योंकि इंजन आपको आंख झपकने नहीं देगा, आपके लिए मसाइल खड़े करेगा। और दोस्तों, मैंने अक्सर और बेशतर ये चीज़ भी देखी है कि जो हमारे पास एबटाबाद में लोकल गाड़ियाँ आ रही होती हैं, इनकी तकरीबन 90% ऑयल कम निकलता है। और याद रखें, जो गाड़ी भी ऑयल कम करती है वो आप समझ लें वेंटिलेटर के ऊपर है, यानी उसको मसनूई तौर पर आप चला रहे हैं। किसी वक्त भी दोस्तों वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पूरा इंजन सीज हो जाएगा, और इसी की वजह से आपको डीजल, पेट्रोल, CNG, मोबिल ऑयल फालतू अखराजात आते हैं। आप ये समझें कि जो गाड़ी ऑयल खाती है, अगर वो 2000 रुपये मजदूरी कर रही है, 1500 तो वो खुद खा जाती है, 500 रुपये आपके लिए छूटती है। होना तो ये चाहिए कि 2000 जो मजदूरी कर रही है वो 500 खुद खाए इंजन और 1500 आपको दे। ये एक मैंने छोटी सी मिसाल आपको बयान की है। तो आप ये मसला समझ नहीं रहे, आप कहते हैं बस ठीक है इसी तरह चलता है। दोस्तों, इस तरह फिर नहीं चलता। गाड़ी मैंने खुद देखा है कि डीजल, पेट्रोल इतना ज़्यादा खाती है कि मतलब वो लोग परेशान हो जाते हैं, और उस वक्त आप दोस्तों आप इंजन की केयर नहीं करते, बाद में आप मसाइल पूछते हैं या मसला पूछते हैं, तो दोस्तों फिर इसका हल नहीं है। मोबिल ऑयल के SOP ये हैं कि वो जितना आपने डाला इतना निकलना चाहिए, अगर इतना नहीं निकलता तो ये फिर लम्हे फिक्री है। उस दिन दोस्तों हमसे भी लोग पूछते हैं, लोग कॉल भी करते हैं। बासत को भी एक दोस्त ने कॉल की कि पहले मैं ऑटो ऑयल डालता था, अब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं अच्छा ऑयल डालना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इंजन के वन साइडेड SOP होते हैं, इसके कोई भी SOP ऐसे नहीं है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये पहले मतलब पतला ऑयल होता है, फिर दरमियाना ऑयल आ जाता है, फिर 20-50 आखिर में आ जाता है। तो इस तरह दोस्तों कोई इंजन रिवर्स नहीं हो सकता कि आपके पास पैसे आ गए और आपने अच्छे वाला ऑयल डाल लिया, इस तरह नहीं होता। आप शुरू से ही एहतियात का दामन न छोड़ें आपसे, कि पहले फुली सिंथेटिक डालें, बाद में 10-30 पर आ जाएं, फिर 20-50 पर आ जाएं, फिर 20-50 किसी कंपनी का भी दोस्तों आखिरी ऑयल होता है। दोस्तों, बेशतर हमसे अक्सर बेशतर लोग सवाल ये करते हैं कि आपके रेट, दोस्तों होल सेल रेट के ऊपर हम आपको ऑयल चेंज करके देते हैं, और एक्स्ट्रा चार्जिंग हम आपसे कोई भी नहीं लेते। हम जो बॉडी वॉश फ्री करके दे रहे हैं वो अपनी तरफ से आपको दे रहे होते हैं। हमारे पास जो सहूलत भी दोस्तों होती है वो आपको हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और गारंटी के साथ दोस्तों ऑयल चेंज करके देते हैं। कोई आदमी भी दोस्तों गारंटी की बात सिरे से करता ही नहीं। हम तरीके तौर पर लिख कर देते हैं कि हम इस ऑयल के जिम्मेदार हैं, और वो भी इंजन में डालने के बाद। ये नहीं है कि डिस्प्ले आइटम नहीं, ऐसा नहीं है। और हमने ये दावा किया, और जगह जगह पर बिलबोर्डों के ऊपर हमने लिखा हुआ है कि अगर हमारे ऑयल में फ़र्क आया तो हम उन दोस्तों को 1 लाख रुपया पेनल्टी देंगे। ये नहीं कि जो दोस्त हमसे ऑयल चेंज करते हैं उनके लिए,
ہر خاص و عام کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے کمپنیوں سے ہی مال لیا ہوتا ہے تو ہمیں کسی قسم کا دوستو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے کہ یار ہمارے آئل میں فرق آئے گا۔ دوستو ایک طرف ہم جاتے ہیں ہری پور اور ایک طرف جاتے ہیں منصیرہ کی طرف، اور گارنٹی کے ساتھ ان دوستوں کو بھی ہول سیل ریٹ کے اوپر بھی ہم مومول آئل ان کو سپلائی کرتے ہیں۔ اور دوستو گاڑی کا آپ نے ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ ریڈیٹر کے ڈھکنا، پانی کا ڈھکنا، ان کو آپ نے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اکثر و بیشتر سوال دوست یہ بھی کرتے ہیں جیلی آئل کے متعلق۔ دوستو یہ بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے، اور یہ مطلب کسی کو خوف خدا سر سے آئی نہیں ہے نہ دوستو، چیک اینڈ بیلنس ہے۔ موٹے آئل کو آپ کو وقتی طور پر انجن تو چل جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا موٹا ہے، اس میں کچرا بھی ہوتا ہے اور اس کا کیمیکل بھی اس میں نہیں ہوتا، اس کا کوئی معیار بھی نہیں ہوتا۔ جس گاڑی نے دوستو 6 سال چلنا ہوتا ہے وہ 6 مہینے بھی دوستو نہیں چلتی۔ اور جب آپ کا انجن بن جائے دوستو تو کوشش کریں کہ وقت کے اوپر اس کا آئل چینج کریں، نہ آپ کو ایس ٹی پی کی ضرورت پڑے گی، نہ انجن کلینر کی ضرورت پڑے گی، کسی چیز کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف شرط ایک ہے، تمام مسائل کا آپ کا ایک ہی حل ہے کہ وقت کے اوپر دوستو آئل چینج کیا کریں۔ اور ریٹ دوستو ہمارے سب سے کم ہوتے ہیں، مطلب 1 نمبر آئل میں۔ ظاہر 2 نمبر جو آئل دوستو بیچتا ہے وہ نزدیک ترین مطلب ڈرامہ کرتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ایک آئل 20-50 کا 3000 کا سیل ہو رہی ہے، 2.5 لیٹر کسی گاڑی میں پڑ رہا ہے تو وہ آپ کو 2800 کا دے دے گا۔ وہاں سے آپ اس کی ٹرپ میں آ جاتے ہیں، یار یہاں سے 100-200 روپیہ بچت آ جاتی ہے۔ دوستو کمپنی سرے سے 100 روپیہ پر لیٹر سے اوپر پرافٹ دے ہی نہیں رہی، جو ہم آپ کو دے رہے ہوں اپنے مطلب ویلفیئر کے طریقے پر، چلیں تعلقداری میں آپ کو 150 چھوڑ دیتی ہیں۔ دوستو سرے سے کوئی اس میں مومول آئل میں ڈسکاؤنٹ کی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔ دوسری ایجنسی ہماری المرجان مارکیٹ کلندر آباد میں ہے، وہاں سے آپ آئل چینج کر سکتے ہیں۔ اور باڈی واش کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے تو ایبٹ آباد میں جس وقت بھی آئیں آپ باڈی واش ہم سے فری کروا سکتے ہیں۔ شکریہ دوست۔